बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है बीफ स्टीम रोस्ट, जो कि बहुत ही नरम और मक्खन की जैसा सॉफ्ट बनेगा। और मोस्टली लोगों को ये शिकायत होती है कि उनका स्टीम जो है ऊपर से तो मसाला होता है लेकिन अंदर से फीका रह जाता है, या फिर स्टीम करते हुए उसमें पानी रह जाता है, मसाला ऊपर से धुल जाता है, अच्छी तरह ये स्टीम नहीं होता, वो टेस्ट नहीं आ पाता। ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि आप किस तरह अच्छा सा स्टीम रोस्ट बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2.5 किलो बीफ ले लिया है और इसके बड़े बड़े मैंने इसे पीसेस करवा लिए। इसमें कोशिश करें कि बड़े पीस लें, छोटे बोटी लेंगे तो वो इतना अच्छा नहीं बनेगा, बिल्कुल कचरा सा हो जाएगा। तो आपने इस तरह पीस बड़े बड़े करवा लेने। ये मुख्तलिफ हिस्सों के पीसेस हैं, कुछ हड्डी वाला है, कुछ बोनलेस भी है। और 1 टेबलस्पून आपने इस पर नमक लगा देना है। नमक लगाने के बाद आपने इसमें 2 टेबलस्पून वाइट सिरका जो है ना वो इसमें ऐड कर देना है। वाइट सिरका और नमक लगाने से ये होगा कि ये बहुत सॉफ्ट हो जाता है हमारा गोश्त, और इसमें से जो गोश्त की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी, और इसके रेशे जो है ना वो सॉफ्ट हो जाते हैं और इसको गलाने में बहुत हेल्प करते हैं। आपने अच्छी तरह मल के हाथों से ना कंप्लीटली तमाम पीसेस को ना मल के आपने अच्छी तरह नमक और जो सिरका है ना उससे मल के आपने ये पीस रख लेने हैं। तकरीबन आपने इसको 1 या 2 घंटे के लिए ना रेस्ट पे इस तरह रखना है नमक और सिरका लगाने के बाद। और इसको मैंने कवर करके रख दिया। अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए रख रहे हैं तो आप फ्रिज में रखें। यहाँ पे देखें 2 घंटे के लिए मैंने इसको रखा था। ये देखें बिल्कुल ये वाइट सा हो गया गोश्त, और इसमें जितना भी ब्लड था वो सारा निकल चुका है। मैं अभी आपको चेक करवाती हूँ। इस तरह करने से बिल्कुल साफ़ हो जाती है। ये देखें अभी मैंने ये पहले वॉश किया हुआ था गोश्त, फिर भी इसमें इतना ब्लड आ गया है। अब मैंने इसको टूटी के नीचे रख के अच्छी तरह से धो लिया है ताकि नमक और सिरका जो है ना वो उतर जाए। आप इनको एक स्ट्रेनर में डाल देंगे ताकि इसका पानी अच्छे से स्टेन हो जाए। उसके बाद आपने इसकी मैरिनेशन के लिए 1 कप दही ले लेना है। दही आपने गाढ़े वाला लेना है और उसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर और 2 से 2.5 टेबलस्पून आपने तिक्का मसाला ले लेना है, किसी भी ब्रांड का आप ले लें। और उसके बाद आपने इसमें ऐड कर देना है 1 टेबलस्पून चाट मसाला। चाट मसाला डालने से ये होगा इसमें बहुत ही खट्टा सा चटपटा सा टेस्ट आएगा। और 1 टीस्पून इसमें नमक हल्दी ऐड कर देंगे, और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने खुश्क धनिया ऐड कर दिया है पिसा हुआ, और 1 टीस्पून इसमें मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया है, और 1 टीस्पून इसमें क्रश चिली इसमें ऐड कर देंगे, और 2 लेमन का जूस इसमें मैंने शामिल कर दिया है। अब आपने नमक अभी मैंने इसमें ऐड नहीं किया, वो हम जब इसको करेंगे रोस्ट तब डालेंगे। और तब अब मैंने इसको इसमें डाल दिया 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। अब इन तमाम मसालों को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। और इस स्टेज पे आपने आप देख लें अगर आपको इसका कलर अच्छा लग रहा है, नहीं तो आप इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर लें, जर्दा कलर जिसको बोलते हैं ना, वो मैंने ये तकरीबन 2-3 चुटकी मैंने इसमें ऐड कर दी। ये देखिए इससे बहुत ही अच्छा इस पर कलर आ जाता है। तो अब आपने इसकी खुशबू के लिए आपने इसमें कसूरी मेथी को इस तरह हाथों से मसल के थोड़ा सा वो डाल देनी, ये 1/2 टीस्पून के करीब होगी। और आपने थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करना है। नमक क्योंकि हमने पहले भी उसको गोश्त को लगाया हुआ है तो इसलिए नमक आप कम यूज़ करें। अगर आप फ्राई करने से इसको रोस्ट करने से पहले आप चेक कर लें अगर नमक, अगर यहाँ पे मैंने ये मसाला लगा लिया था सारे पीसेस को 1 बाय 1 करके। इस तरह आपने अच्छे से तमाम पीसेस पे हाथों की हेल्प से आपने इस तरह मसाला लगाना है ताकि इसके अंदर तक मसाला लग जाए और कोई भी पीस जो है ना वो मसाले के बगैर ना रहे। इस तरह लगाने से ये होता है कि बोटियों के अंदर तक इसका टेस्ट चला जाता है मसाले का। अब आपने इसको 7 से 8 घंटे मैक्सिमम आपने रख देना, या ओवरनाइट आप इसको फ्रिज में रख दें। इससे आप जो गोश्त है ना वो अंदर तक जो मसाला इसके रच जाएगा और कोई भी बोटी फीकी नहीं लगेगी। अब यहाँ पे मैंने एक स्टीमर ले लिया था, और आपके पास अगर इस तरह का स्टीमर है तो आप वरना कोई प्लेट वगैरह ले लें, उसके ऊपर आप ये लगा लें फॉइल की जो ये शीट जो है ना, ये इस तरह आपने इसको कवर कर लेना है ताकि सुराखों में से पानी ऊपर ना आए। और इस तरह सेंटर में एक छोटा सा होल कर लें। और अब आपने प्रेशर कुकर ले लेना है
और उसमें मैंने ले लिया है पानी। पानी इतना आपने डालना है कि ये जो स्टीमर है ना उसके नीचे तक रहे, ऊपर ना आए जब आप डालें। और थोड़े से इसमें खड़े मसाले डाल देंगे, 1 तेज़पत्ता है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, बादियान का फूल है और 2-3 लौंग है। इन खड़े मसालों को डालने का मकसद बस ये होता है कि स्टीम जब आए तो अच्छा सा फ्लेवर जो है ना वो गोश्त में आ जाए। अब आपने स्टीमर इसके अंदर रखना है और इसके ऊपर आपने रख देना है बटर पेपर। बटर पेपर आपने इसलिए रखना है कि ये नीचे से स्टीम जब आए तो पानी वगैरह इसमें ना बने। और अब आपने इसके ऊपर जो हमने बीफ जो मैरिनेट करके रखा हुआ था वो आप इसके ऊपर रख देंगे 1 बाय 1 इस तरह, बिल्कुल इसको सेट करते हुए कि ये सारा अच्छे से इसमें पूरा आ जाए। और इस तरह मैंने ये इसके ऊपर ये स्टीम के लिए गोश्त रख लिया था। और इसके ऊपर बाकी का ये जो मसाला बचा हुआ था वो भी इसमें शामिल कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे इसके ऊपर सफ़ेद तिल जब आप स्टीम करें तब डाल सकते हैं। अब एक बटर पेपर आपने इसके ऊपर लगा देना है ताकि जो स्टीम जब बने तो वो ढक्कन से जो स्टीम के कतरे हैं ना वो गोश्त के ऊपर ना गिरे, इससे मसाला उतर जाता है। अब आपने इसको 1 विसल आने तक हाई फ्लेम पे पकाना है और उसके बाद आपने इसको 1.5 से 2 घंटे तक स्लो फ्लेम पे बिल्कुल दम वाली आग पे पका लेना है। ये देखिए मैंने 2 घंटे बाद ये प्रेशर कुकर खोला था। ये देखें बहुत ही मज़े की और सॉफ्ट ये हमारा स्टीम रोस्ट बन गया। बिल्कुल भी इसमें आपको पानी नहीं नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल ड्राई और कितना मक्खन के जैसा नरम हमारा ये स्टीम रोस्ट बना है। और एक भी कतरा हमने इसमें ऑयल का नहीं डाला, बिल्कुल ऑयल के बगैर ये गोश्त बना है, बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी। और अब आप इसको डिश आउट कर लें। इस तरह मैंने इसको निकाल के एक ट्रे में रख लिया था। कुछ मैंने ये सैलड काट के रखा था। आपके पास अगर ब्राउन राइस हो सादे प्लेन, आप उसके ऊपर भी इसको सर्व कर सकते हैं। इसके ऊपर आप थोड़े से सफ़ेद तिल डालें, बहुत ही मज़े के लगते हैं और देखने में बहुत ही खूबसूरत, टेस्ट में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। और अब आप इसके ऊपर लेमन जूस डाल लें या फिर आप इसको दही या रायते या नान के साथ खाएं, बहुत ही मज़े का आपको ये स्टीम रोस्ट लगेगा। और इसके अलावा मैं आपसे एक और रेसिपी इसकी शेयर करूंगी कि आप इससे क्या क्या बना सकते हैं। अभी मैं आपको इसकी बोटी तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितना मज़े का सॉफ्ट और जूसी हमारा ये स्टीम रोस्ट बना है। आप अपनी दावत मेन्यू में या पार्टीज़ में ये बनाएं, आप के मेहमान जो है ना ये खा के खुश हो जाएंगे। बहुत ही मज़े की और लाजवाब सी ये स्टीम रोस्ट की ये रेसिपी है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अभी मैं आपको इसकी बोटी की तोड़ के चेक करवाती हूँ कि ये देखें बिल्कुल ऐसे हिलाने से ये सेपरेट हो रहा है हड्डियों से। बहुत ही टेस्टी और मज़े का ये स्टीम रोस्ट है। जो लोग बीफ और मटन खाना चाहते हैं लेकिन ऑयल नहीं डालना चाहते उनके लिए बेस्ट रेसिपी है, वो ज़रूर ये ट्राई करें, बहुत ही मज़े का ये लगेगा उनको। और ये एक मैं आपसे अभी एक रेसिपी शेयर करूँगी, इतना मज़े का कि मैं इससे और भी चीज़ें बनाना चाह रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मटन लेके इस तरह इसको मैश कर लिया था। अब मैंने एक शावरमा ब्रेड यहाँ पे गरम कर ली थी। आप चाहें तो कोई टोर्टिया रैप या इस तरह सैंडविच वगैरह भी इससे बना सकते हैं। अगर आपने बच्चों को खुश करना है तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप थोड़ा सा इस पर केचप लगा लें, और केचप नहीं है तो चिली सॉस वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। और इस पर आपने ऐड करना है वो जो स्टीम रोस्ट मैंने अभी थोड़ा मैश करके रखा था वो इसमें ऐड करें। और इसके ऊपर आप थोड़ा सा सैलड यूज़ कर लें। सैलड आपके पास जो भी घर में मौजूद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी बंद गोभी ले ली थी और उसके साथ मैंने थोड़े से खीरे की स्लाइस इस तरह इसमें ऐड कर दिए थे और थोड़ा टमाटर और प्याज इसमें ऐड कर दिया था। और इसके ऊपर मैंने ना शावरमा सॉस मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने वो इसमें ऐड कर दी। आपके पास जो अगर नहीं है तो आप मायोनीज़ वगैरह भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरह आप इसका रैप बना सकते हैं। आपके पास अगर ब्रेड है तो आप उसके सैंडविचेस के ग्रिल इस तरह के बहुत ही मज़े के बनेंगे, आप वो बना सकते हैं। क्योंकि बच्चे स्टीम रोस्ट से थोड़ा दूरी भागते हैं तो, लेकिन अगर आप इस तरह की उनको रेसिपी बना के देंगे ना इसी स्टीम रोस्ट से वो खुश हो जाएंगे। और ये देखें हमारे मज़ेदार से ये शावरमा भी रेडी हो चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।